2026 में अगर घर बनाने जा रहे हो तो ये वीडियो देख लेना। एक स्ट्रॉन्ग घर बनेगा, अच्छा घर बनेगा, ना कोई ठेकेदार आपको बेवकूफ़ बना पाएगा और क्वालिटी के साथ काम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 30 बातें आपको पता होनी चाहिए और यही 30 बातें आपको क्या करनी है, एग्रीमेंट पे लिखवानी है। कोई कोर्ट में जाके एग्रीमेंट मत करवाओ, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल ले लो ठेकेदार से। अगर आपका ठेकेदार आपको 1500, 1600, 2000 रेट बोल रहा है, उस रेट में वो क्या क्या करके देगा आपको नहीं पता है, तो ये वीडियो देखो, पूरा बताऊंगा क्या क्या करके देगा। और जब घर बनाओगे ये 30 बातें जरूर ध्यान रखना, सही से घर बनेगा। डिटेल सुन लो। किसी भी ठेकेदार को काम दो, भले लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, भले फुल मटेरियल वाले कॉन्ट्रैक्टर को, भले आपका जान पहचान का हो, एग्रीमेंट जरूर बनाओ। और एग्रीमेंट में लिखवाना क्या है ये इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा, एक एक चीज। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से पीडीएफ मिलेगी और आप फ्री में वो एग्रीमेंट डाउनलोड कर लेना और इजीली पढ़ सकते हो उसको। हम लोगों को एग्रीमेंट नहीं पता है। एग्रीमेंट होता है कि लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। कोई भी ठेकेदार को काम देने से पहले ये डॉक्यूमेंट जरूर बना लेना, नहीं तो ठेकेदार छोड़ के भी काम भाग सकता है, ज्यादा पैसे ले सकता है, नहीं तो मनमानी करता रहेगा। तो चलो मैं सिखाता हूं कि एग्रीमेंट बनाना कैसे है। सबसे पहली चीज नोट करो, आपको करना क्या है, आपका जितना भी एरिया, प्लॉट कितना है आपका, 1000 स्क्वायर फीट का है, 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट, जितना भी एरिया है उसको लिखवा लो। या जब आप ड्राइंग तो बनाओगे ही पहले, जिससे आप ड्राइंग बनवा रहे हो उस इंजीनियर को बोल दो कि हमें बता दे हमारा टोटल एरिया कितना हो रहा है। स्लैब का एरिया नापा जाता है, बालकनी नापी जाती है, तो वो आपको मेजरमेंट करके बता देगा 1000 है, 2000 है या 3000 है। जब ये हो जाता है, आपके पास एरिया आ जाता है कि 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बन रहा है, इसको अपने एग्रीमेंट पे लिखवाओ। पहला काम ही यही करना है कि उस पे लिखवाना है कि 1000 स्क्वायर फीट की हमारा एरिया है। फिर आपने कॉन्ट्रैक्टर चूज कर लिया कि ये कॉन्ट्रैक्टर हमारे घर के लिए सही है, सब कुछ सही है इसका कॉन्ट्रैक्टर का, उसको चूज कर लिया और उसको पूछो क्या रेट वो दे रहा है। 1000 में दे रहा है काम, मतलब 1000, उसने आपको रेट दे दिया कि मैं 1300 रुपया लूंगा फुल मटेरियल के साथ। कितना? 1300 रुपया। तो आपको एग्रीमेंट में लिखाना है कि 1000 हमारा एरिया हुआ था, 1300 ये रेट ले रहा है और टोटल 13 लाख रुपया हमारे इस घर को बनने में लगता है। पहला काम ये करना है, पहला काम हर एग्रीमेंट पे ये होगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको 13 लाख लगेगा या 15 लाख लगेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो भी ड्राइंग होगी, आपने ड्राइंग बनवाई होगी, मैं कहूंगा ठेकेदार से कभी भी ड्राइंग मत बनाओ, किसी इंजीनियर से बनाओ, किसी अलग फर्म से बनाओ और ठेकेदार आपका अलग रहेगा, तो आपके घर की कंस्ट्रक्शन सही से होगी। ये चीज है। आपने किसी आर्किटेक्ट से बनवा ली ड्राइंग, उसने आपको स्टील की डिटेल भी दे दी, पूरा कमरों का साइज भी दे दिया, आपको सब कुछ बता दिया, एलिवेशन भी बता दी। फिर उसको आपने एग्रीमेंट पे लिखना है कि ये जो ड्राइंग है इसके हिसाब से हमारा काम होना चाहिए। दूसरा काम ये लिखवाना है आपको। तीसरा चीज क्या करना है, देखो कभी भी हम किसी को काम देते हैं, दो किस्म के ठेकेदार हमारी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा होता है मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। अभी समझो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है कि लेबर उसकी रहती है, पूरा काम एक्सकवेशन, खुदाई से लेके स्लैब का या प्लास्टर तक लेबर वो देगा, मटेरियल आपका रहता है। और दूसरा ठेकेदार होता है विद मटेरियल वाला, जिसमें मटेरियल भी उसका, लेबर भी उसकी। तो आपको चूज कर लेना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हो। और तीसरी चीज एग्रीमेंट पे क्या लिखवानी है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप कर रहे हो तो उसको देखो वो क्या करके देगा, एक्सकवेशन, खुदाई से लेके प्लास्टर तक करके देगा या स्लैब डाल के देगा, क्योंकि लेबर उसकी रहने वाली है, मटेरियल सब उसका रहने वाला है। होता क्या है इसमें, आप एग्रीमेंट पे नहीं लिखते हो और मिस्त्री क्या करता है, आपसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम ले लेता है। उसने एग्जांपल ले लो 210 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे काम ले लिया। आपने एग्रीमेंट पे नहीं लिखा होगा तो 210 में क्या पता वो स्लैब बोले कि आपका जो मिक्सर होगा वो आप दोगे, जो फावड़ा होगा वो आप दोगे। तो ये चीजें पहले ही मेंशन कर लेनी है कि तूने एक्सकवेशन लेके स्लैब तक या प्लास्टर तक काम करना है। टोटल जो भी मटेरियल हमारा रहेगा, लेबर तेरी और इंस्ट्रूमेंट तेरे, ये चीज कर देना है। फिर 210 में करके क्या देगा, सेप्टिक टैंक नहीं करके देगा तो उसको लिखवा लो कि ये नहीं करके दूंगा। पैरापिट करके देगा कि नहीं करके देगा, ये लिखवा लो। सीडी करके देगा, नहीं करके देगा, ये लिखवा लो। माउंटी करके देगा, नहीं करके देगा, या बाउंड्री वॉल। ये 4-5 चीजें होती हैं जो उस रेट में, लेबर रेट में नहीं होती हैं। तो ये आपको पहले उससे पूछ लेना है या लिखवा लेना है एग्रीमेंट पे। देखो अगली चीज होती है जब आप विद मटेरियल देते हो, मेन काम उसमें हो जाता है, क्योंकि लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट होता है वो छोटा सा होता है, लेकिन विद मटेरियल में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मटेरियल यूज करने वाला है। ठेकेदार आपसे काम ले लेगा 1200-1300 स्क्वायर फीट में, वो पैसे कहां से पूरे करेगा, क्योंकि लो रेट में वो काम अगर ले लेते हैं फिर पैसे पूरे करते हैं मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करके। तो वो मैं आपको एग्रीमेंट में बताऊंगा कैसे आपको लिखवाना है। वो कभी आपसे धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कुछ से भी हमें बचना पड़ेगा। देखो जब मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को आपको काम देना है, पहले तो लिखवा लेनी है टोटल मटेरियल और लेबर
उसकी रहेगी। फिर उससे लिखवाना है क्या क्या करके देगा, क्योंकि गेट नहीं करके देते हैं वो, बाउंड्री वॉल कभी कभी नहीं होती, सेफ्टी टैंक नहीं होता है, वाटर टैंक नहीं होता है, तो ये चीजें पहले उसको पूछ लेनी है कि इस रेट में आपको करके क्या देगा, वो लिखवा लेना। अगली चीज शुरू होती है स्पेसिफिकेशन, जो मटेरियल आपको यूज होने वाला है। सबसे पहली चीज है ईंट जो हमारी यूज होगी, उसमें आपको उसको पूछना है कि लाल ईंट यूज करने वाला है, फ्लाई ऐश या डबल एसी ब्लॉक, इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको लिखवा लेना है कि हम लाल ईंट यूज करने वाले हैं। लाल ईंट में 3 ग्रेड आते हैं, ए बी सी। उसको पूछ लेना है कि ए क्वालिटी की तो नहीं यूज करेगा, लेकिन एटलीस्ट बी क्वालिटी की ब्रिक होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की। अगर नहीं हुई तो आप उसको बाद में बोल सकते हो। और चेक कैसे करनी है क्वालिटी कैसी ब्रिक की, वो वीडियोस बनाई हुई है, वो देख लेना। और फिर आपको लिखवाना है कि जो 9 इंच की दीवार होगी आपकी, ठीक है, घर में 9 इंच की दीवार होगी, उसमें जो मोटार बनाएगा, वो जो मसाला बनाएगा, वो 1:5 का होना चाहिए या 1:4, जो भी है। 1:5 क्या हो गया, 1 में सीमेंट और 5 में सैंड, तो इस तरीके का मसाला बना के लगाएगा। और 4 इंच की दीवार जब करेगा 1:4 का मसाला आपको बनाना है, नहीं तो वो 1:6 का बना रहे हैं, 1:5 का आपको कोई पता नहीं, क्योंकि आपने एग्रीमेंट पे लिखा ही नहीं है। जो उनका मन करेगा वो बनाएगा, जहां वो पैसे बचा लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिखाना है 9 इंच की में 1:5, 4 इंच की 1:4, ठीक है। और आपको बता देना है कि जब ब्रिक करोगे पहले ब्रिक को भिगो लेना। ये तो चलो एग्रीमेंट में इतनी चीजें नहीं लिखते हैं, लेकिन ये रेशियो आप जरूर लिखवा लेना। अगली चीज होती है सीमेंट, जो हमारा लगाने वाला है सीमेंट, उसको लिखवाना आपने। वो आपको सीधा क्या लिख के दे देते हैं, ब्रांड लिख के दे देते हैं, अल्ट्राटेक, एसीसी, बड़े बड़े ब्रांड आप देखते हो, आप हाँ कर देते हो कि हाँ ठीक है अच्छा लिखा है इसने, लेकिन उधर लिखना है कि पीपीसी सीमेंट रहेगा या ओपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट बहुत अच्छा रहता है प्लास्टर के लिए, और अच्छी घर के लिए अच्छा है पीपीसी सीमेंट, तो पीपीसी लिखवाना है। ओपीसी में 3 ग्रेड आते हैं, 43, 53 या 33, तो वो चीज आपको लिखवा लेनी है। मैं कहूंगा पीपीसी सीमेंट लगाओ या ओपीसी 43 लगाओ, भले वो अल्ट्राटेक का है, एसीसी है या अंबुजा है, जो तीनों अच्छे हैं, उनमें से कोई भी लगता है करवा लो। और साथ ही साथ जब वो सीमेंट लेके आए, या उसको एग्रीमेंट पे लिखवा लो कि हमें नया 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए, 3 महीने नया सीमेंट होगा, वो अच्छी स्ट्रेंथ होती है, जितना पुराना सीमेंट होता जाता है वो खराब होता जाता है। स्टील, फिर जब स्टील लिखवाना है आपको, 2 किस्म के स्टील होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसी कुछ बात मेंशन नहीं है ना एस कोड पे ना कहीं पे है, लेकिन प्राइमरी स्टील में उसको बोलता हूं जो टाटा हो गया, जिंदल हो गया, विजाक हो गया, सेल हो गया, ये क्या होता है, आयरन ओर से बनते हैं। और कुछ बनते हैं स्क्रैप से, जो पुराना सरिया होता है उसको पिघलाया जाता है, उसका सरिया बनता है, वो हो गए कामधेनु हो गए। ये आपको आइडिया कैसे लगेगा, मार्केट में जो टाटा का रेट है या जिंदल का रेट है, उससे अगर 10-15 रुपए कम में मिल रहा है, लगभग वो किससे बना हुआ है, सेकेंडरी स्टील है, वो बना हुआ है किससे, हमारे जो स्क्रैप होता है। तो आप उसको पहले बता सकते हो कि कौन सा सरिया यूज करने वाले हो। अगर सेकेंडरी स्टील रहेगा तो थोड़ा रेट आप वो कर सकते हो आगे पीछे। अगर आपने एग्रीमेंट किया ही नहीं है तो वो कामधेनु लगा देगा, तो क्या आपको कोई बोल नहीं सकोगे, तब तो आपको लिखवा लेना है कि टाटा, जिंदल या कोई भी यूज करने वाला है। फिर एग्रीगेट, जो कच्ची होती है, एग्रीगेट का लिखवा लेना कि रिवर वाली यूज करने वाला है या क्रस्ड वाली। रिवर वाली कौन सी होगी, रिवर वाली जो नदी से आती है, उसमें बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, बस रिवर वाली बहुत अच्छी होती है एग्रीगेट, आप अपने घर में लगाओगे स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन अगर मिट्टी उसमें हुई तो वो मत यूज करना, पहले देख लेना मिट्टी तो नहीं है। बाकी जिस एरिया में नहीं मिलती है रिवर वाली, वहां आती है क्रश, जो क्रशर से बनती है, उसमें क्या देखना है आपको, क्यूबिकल यूज करने हैं। जो एग्रीगेट का दाना होता है ना, वो एलोंगेटेड, फ्लेकी और एलोंगेटेड नहीं होने चाहिए। फ्लेकी क्या, पतले से होते हैं, लंबे से होते हैं, वो वाले अच्छे नहीं होते हैं। गोल गोल जो रहेंगे, गोल नहीं रहेंगे, क्यूबिकल रहेंगे, वो यूज करोगे, उसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है। तो ये चीज आपको बता देना है उसको कि एग्रीगेट ये होना चाहिए। सैंड, नदी की सैंड यूज करनी है या एम सैंड। नदी की सैंड में मिट्टी नहीं होगी तो सबसे अच्छी है, एम सैंड वो यूज करना जिसमें मिट्टी नहीं होगी, तो मतलब उस पर लिखवा लेना। रिवर सैंड मिलती है तो बहुत अच्छा है, एम सैंड मिलती है तो वो भी एग्रीमेंट पे मेंशन करना कि सैंड कौन सी है। नहीं तो ये जो 4-5 चीजें होती हैं, इसी में ठेकेदार आपसे पैसा बचा लेगा। जब आप उसने 1200 मार्केट रेट उठा लिया और मार्केट में रेट चल रहा है 1400-1500, तो 1200 में कैसे पूरा करके देगा, इसी तरीके से करके देता है। अगली चीज क्या होती है, कंक्रीट का ग्रेड लिखवा लेना। ऐसे तो हमारी ड्राइंग पे मेंशन होता है, जो हमारी स्टील की ड्राइंग आती है ना, उसमें मेंशन होता है कि आपके पिलर में, फुटिंग में M25 जाएगा या M20। अभी ये M25 और M20 क्या होता है, M25 मतलब रेशो होती है, ये स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। जैसे M25 एग्जांपल लेते हैं, 1:2 का माल होता है, मतलब 1 में सीमेंट, 1 में सैंड और 2 में एग्रीगेट। तो ये लिखवा लेना, उसमें लिखा होता है कि M25 ग्रेड यूज करना है, तो आप एग्रीमेंट पे लिखवा लो M25 पिलर, बीम, फुटिंग सब में होगा, या M20 होगा। M15 पीसीसी का, जो नीचे लेयर डाली जाती है प्लिंथ के नीचे या फुटिंग के नीचे, पीसीसी, वो भी 1:2:4 होती है। तो ये आपको लिखवानी है एग्रीमेंट में। और साथ ही साथ जब आपको साइड पे ये बनाना है, इसी में आपको चेक करनी है, उस पर मेंशन करना है कि हम मेजर चेक करेंगे कि आप प्रॉपर से मटेरियल डाल रहे नहीं हो। उसके लिए मेजरिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट रखना कि 1 रेशियो में सीमेंट जा रहा है, 1 बोरी सीमेंट जा रहा है, 1 बोरी आपकी सैंड जा रही है, 2 एग्रीगेट, तो
किससे मेजर करोगे, ये ठेकेदार को पहले बता देना, हम मेजर करके देखेंगे किससे आप कर रहे हो। और एग्रीमेंट पे लिखवाना कि मिक्सिंग किससे होगी, मिक्सर से होगी या हाथ से होगी, उससे भी पैसे बचते हैं। अगर ठेकेदार हाथ से कर रहे हैं तो मिक्सर का पैसा बच रहा है, तो उस हिसाब से रेट आप उससे लेना। अगर आप वाइब्रेटर, कौन सा वाइब्रेटर साइड पे रहेगा, हमेशा हर कंक्रीट स्ट्रक्चर में वाइब्रेटर मारना है आपको, और स्लरी लीक नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से मारना है, और कंक्रीट में पानी ज्यादा नहीं डालना है। तो ये सब चीजें आपके एग्रीमेंट में बात कर लेनी है। अगली चीज है प्लास्टर। जब प्लास्टर करना है तो लिखवाना है कि कितने रेशो बनेगा। मोटार जो मसाला होता है 1:5 का भी बनता है, 1:6 का भी, 1:4 का भी। तो वहां लिखवाना है कि हम अपने बाहर में 1:4 कर रहे हैं या 1:5। रेशो का पता चल गया, 1 में सीमेंट, 5 में सैंड। तो इस तरीके से आपको इंटरनल का लिखवा लेना है, एक्सटर्नल का लिखवा लेना है। और साथ में जब प्लास्टर का लिखवा रहे हो एग्रीमेंट में, एक चीज लिख लेना कि जो बाहर में डिजाइन बनते हैं प्लास्टर में, ठीक है, ग्रुप डाला जाता है, ठीक है, फसाड में, वो हमारी जैसी ड्राइंग उस हिसाब से आपको वो डिजाइन करने पड़ेंगे। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर मुकर जाते हैं कि इतना एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसे बचा रहे नहीं होते। काम लेके एक काम ले लिया, दूसरा काम ले लिया, वहां मिस्त्री लगे हुए हैं, उनका पैसा बर्न हो रहा है लेबर पे, लेकिन वो लास्ट में देखते हैं कि हमें कुछ बच रहा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया नहीं था। तो अगर एग्रीमेंट पे सारा होगा तो आपको वो करके देके जाना पड़ेगा उसको, भले उसको लॉस होता है। कोई भी काम में लॉस नहीं होता है अगर ठेकेदार अच्छे से स्टडी करके काम ले, तो ये चीज होती है। अगली चीज, जब तराई करनी है तो उसको मेंशन रखना है एग्रीमेंट पे कि 10 दिन तराई होगी, क्यूरिंग होगी, भले वो फुटिंग है, ब्रिक है, प्लास्टर है, 10 दिन कम से कम आपको पानी मारना ही मारना है। तो ये चीज भी आपको चेक करनी है, एग्रीमेंट पे आपको लिखवानी है। देखो अगली चीज क्या करनी है, जब शटरिंग का, मैंने देखा है ठेकेदार क्या करते हैं, काम ले लेते हैं और शटरिंग उठाते हैं पुरानी। आपको एग्रीमेंट पे ये चीज मस्ट लिखना, नहीं तो धोखाधड़ी हो जाएगी आपसे। आपको क्या करना है, उसको बोलना है शटरिंग ऐसी होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा, भले आप प्लेट से करो, भले आप फट्टे से करो, भले प्लाई से करो, हमारी शटरिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें से थोड़ी भी स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। वाइब्रेटर भी लगेगा उस शटरिंग में और स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको उसको बोल देना है कि एग्रीमेंट पे लिखो नो स्लरी लीकेज, ठीक है। और साथ ही साथ लिख दो कि स्लैब की शटरिंग प्लाई से करनी है, या कॉलम की शटरिंग आपको फर्मा, जो इसकी शटरिंग बनाई जाती है पूरा फर्मा, उससे बनाना है। तो ये आपने एग्रीमेंट पे लिखा होगा तो आपका घर अच्छे से बनेगा, कोई स्लरी लीकेज वगैरह नहीं हुई। तो स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट में, तो ये एग्रीमेंट में आपको मेंशन करवाना है। जब भी एग्रीमेंट आपको बनाना है उसमें एक चीज लिखवा लेना, वाटरप्रूफिंग केमिकल। कौन सा वाटरप्रूफिंग केमिकल यूज करने जा रहे हो, डॉक्टर फिक्सिट का है, डॉक्टर फिक्सिट का लिखवा लो, सिक्का, जहां किसी भी कंपनी का जो भी है मेंशन जरूर करवा लेना। और कितना, किस एरिया में कितना लीटर लगेगा वो भी लिखवा लेना। जैसे बाथरूम में होगा, टेरेस में होगा, तो अपने एग्रीमेंट पे मस्ट मेंशन कराओ। मैं मस्ट कहता हूं आपको हमेशा कि जब भी एग्रीमेंट आपको बनवाना है, एक तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि उस काम का प्रोसेस कैसे रहता है। जैसे किसी बाथरूम का वाटरप्रूफिंग करवाना है तो वो वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाता है, तो अगर वो आपको पता होगा, वो आप उस एग्रीमेंट में लिखवा सकते हो कि ये केमिकल लगाना है, और उस पर लिखवा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 लेयर करोगे तो अच्छे से वाटरप्रूफिंग होगा। तो आपने एग्रीमेंट पे लिखवाना है 2 लेयर या 3 लेयर, ये चीज होगी। फिर अगला केमिकल आपको यूज करना होता है एटीटी, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, जो हम फुटिंग में करते हैं, बेसमेंट में, प्लिंथ बीम में। तो आपको वो लिखवाना है एग्रीमेंट पे कि ये केमिकल का नेम टर्मिनेटर है, मिसाइस है, जो भी केमिकल होगा। आपको टॉप ब्रांड सर्च कर लेना, गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। आपको कुछ भी चीज घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपको ढूंढनी है, बस लिखना है उस टॉपिक का नाम, आगे लिख देना सिविल साइट विजिट, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगी 10, ठीक है। एटीटी का नाम लिखवाना है अपने एग्रीमेंट पे, साथ में कहां कहां आपको करवाना है, बेसमेंट, फुटिंग के नीचे, प्लिंथ के साइड पे। और आपको अगर प्रोसेस पता होगा तो आप लिखवा सकते हो कि आपको शॉवर करवाना है, मतलब एक फुहारे से फेंकते हैं, दूसरा सुराख करके डालते हैं टीटी। तो दोनों तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। फिर जो हाकिंग होती है, आपका जो पिलर होता है स्मूथ सरफेस होता है, स्लैब स्मूथ सरफेस होती है, डायरेक्ट प्लास्टर चिपकाने जाओगे तो नहीं चिपकेगा। तो एग्रीमेंट पे लिखवा देना कि हमें अपनी हाकिंग करवानी है। ठेकेदार के आपने जो जो काम आपको करवाना है ना, एग्रीमेंट पे होगा तो आपको चिंता करने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाकिंग लिखवा देना, जैसे पिलर खुलेगा या स्लैब खुलेगी बॉटम का, तो आपको हाकिंग करनी होती है, रफ सरफेस करना होता है कि प्लास्टर चिपक जाए। तो वो मेंशन करवा देना है कि इतने स्क्वायर मीटर में कम से कम 200 बार वो निशान होने चाहिए, तो अच्छे से प्लास्टर चिपकेगा। नहीं तो वो बोल देगा कि हाकिंग करना है। मतलब क्या है, क्या मैं बोल रहा हूं, ऐसे तो ठेकेदार बोल देगा कि हाकिंग भी करूंगा, एटीटी भी करूंगा, वाटरप्रूफिंग भी करूंगा, लेकिन अगर आपने उसको एक्सप्लेन नहीं की होगी स्पेसिफिकेशन की इस तरीके से करना है, तो वो अपने तरीके से करेगा, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करना है। जो चिकन मैश होती है, मुर्गा जाली, हम जॉइंट पे लगाते हैं, पिलर और ब्रिक का जहां जॉइंट होता है, स्लैब और ब्रिक का जॉइंट होता है, तो वहां लगाना पड़ता है, नहीं तो प्लास्टर में क्रैक आ जाता है। तो वहां मेंशन करो कि चिकन मैश हर एक जॉइंट पे होनी चाहिए, और जो पट्टा कटेगा वो 7 इंच का कटेगा, और उसको आपको नेल लगा के चिपकाना है। तो ये स्पेसिफिकेशन मेंशन करो। जो भी बड़े बड़े काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, उसका बीओक्यू होता है, उसकी अलग से स्पेसिफिकेशन होती है, वर्क ऑर्डर आता है, ठीक है, उसमें यही चीजें लिखी होती हैं। और छोटे घर की कंस्ट्रक्शन में हमारा कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट होता है, इसमें हमें वो चीजें करनी है। पॉसिबल हो
आप स्पेसिफिकेशन अलग से बनाओ, एक एग्रीमेंट अलग से बनाओ, दोनों चीजें बनाओगे तो आपका घर क्वालिटी के साथ भी अच्छा बनेगा, आपको पैसों का आइडिया भी लगेगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगली चीज देखो, सीपीवीसी जो पाइप हम प्लम्बिंग की पाइप यूज करते हैं बाथरूम में या किचन में, तो वहां आपको लिखना है कि आपको सीपीवीसी लगवानी है, यूपीवीसी लगवानी है, फिर लिखना है ब्रांड कौन सा, सुप्रीम करना है, सुपर शक्ति, या कुछ जो भी ब्रांड आपके एरिया में अच्छे हैं वो यूज करने हैं। और हर चीज के ब्रांड के बारे में मैंने बात की है, हर एक टॉपिक में मैंने बात की है। यहां मैं एग्रीमेंट बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे एग्रीमेंट बनाना है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखना है उसके लिए वीडियोस देखना आप चैनल पे जाके, ठीक है। तो सीपीवीसी का ब्रांड, और उस पे आपको डाल देना है कि एक इस पे पाइप पे क्या होता है, प्रेशर कि पाइप पतली भी आती है मोटी भी आती है, तो आपको मेंशन करना है कि 6 kg प्रेशर जेल पाइप ऐसी लगाना, 4 kg जेल पाइप ऐसी लगाना। ये कहां से देखना, अभी देखो इस वीडियो में मैं सब चीजें बता नहीं सकता कि आपके घर के लिए अच्छी कौन सी, इसके लिए वीडियोस पहले बना चुका हूं, वो आप जरूर देखना जाके। अगली कंडक्ट पाइप का आपको एग्रीमेंट पे लिखना है कि आपकी जो स्लैब में कंडक्ट पाइप डलेगी वो कौन सी क्वालिटी की, 3 क्वालिटी आती है, मीडियम, लो, हाई, तो मीडियम क्वालिटी की डलेगी, सुप्रीम का ब्रांड होगा, या जो भी आपका एंकर ब्रांड जो भी आपको लगवाना है वो ब्रांड। अर्थिंग करके दोगे कि नहीं करके दोगे वो आपने उस पे लिखवा लेना एग्रीमेंट पे कि अर्थिंग होगी, जो कैसे होगी, मटेरियल मैं दूंगा या मटेरियल आपका होगा, वो चीजें पहले डिस्कस कर लेना। आपके घर में टाइल, इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो मत मिस करना, अभी तो मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं, लास्ट पार्ट में बताऊंगा एग्रीमेंट की सही चीज क्या होती है। जो टाइल यूज करनी है उसमें पहले मेंशन होता है कि 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल रहेगी, भले आप 2x4 की लगाओ, भले 4x4 की लगाओ, जो भी, लेकिन आपको मेंशन करवा लेना है। जहां ठेकेदार भी आपको मेंशन कर देगा कि 50 से 60 रुपए स्क्वायर फीट तक की आप ले सकते हो, नहीं तो वो 30-40 की आपको बोलेगा कि, क्योंकि उसको जब घाटा होगा ना वो आगे आगे जो भी चीजें होंगी ना उनके रेट कम करता जाएगा। अगर आपने पहले से उसको लिख के दिया होगा तो वो दिक्कत आएगी नहीं आपको। फिर बाथरूम में कितने फुट तक टाइल लगेगी वो मेंशन करवा देना, किचन में कहां तक टाइल लगेगी, फिर फ्लोरिंग की टाइल कहां कहां लगेगी, जहां लॉबी में लगेगी, बरांडा में, टेरेस में, हर चीज आपको मेंशन करवा लेनी है। मार्बल और ग्रेनाइट कहां लगेगा और कितने रुपए पर स्क्वायर फीट तक का मार्बल ग्रेनाइट लगवा सकते हैं, पेंट के कितने कोट करके देंगे, पुट्टी के कितने कोट, कौन सा ब्रांड लगेगा, और ये सब चीजें आपको मेंशन करवानी है। डोर जो होते हैं, दरवाजों का रेट मैक्सिमम 25,000 रुपए का मेन डोर रहेगा, 6,000 रुपए का ये डोर रहेगा। ऐसे अगर रेट फिक्स होते हैं ना तो आप चूज कर सकते हो, नहीं तो वो अपनी मर्जी से लगाएगा, नहीं तो फिर वो 4,000 वाले डोर ले आएगा या 5। तो ये रेट आपको उसको फिक्स करनी है कि 32 mm का मेन डोर लगेगा, ठीक है, उसके जो लॉक लगेंगे वो ऑटोमेटिक रहेंगे या सब चीजें। तो ये एग्रीमेंट पे स्पेसिफिकेशन लिखवा लेना। कल एक ब्लॉग आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको पूरा लिख के कि कैसे कैसे करना, और थोड़े उसमें पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपके साथ की एग्रीमेंट के, ठीक है। अगला होता है फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग देखो हर रेट में फॉल सीलिंग और मॉड्यूलर किचन नहीं होती है, जिस रेट में है वहां आप क्या करो, फॉल सीलिंग का डिजाइन बनवा, उसको बोलो कि डिजाइन दे दो कि किस हिसाब की फॉल सीलिंग रहेगी और पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितने तक रहने वाली है, 100 रुपया, 120 रुपया। नहीं तो फॉल सीलिंग वो बोल देगा कि आपको पीओपी को फॉल सीलिंग करके दे दूंगा, लेकिन उसमें घटिया क्वालिटी के चैनल, जाली, ये पीओपी ये यूज करेगा तो वो तो फॉल सीलिंग निकल जाएगी 1-1.5 साल बाद। तो आपको उसको रखना है कि इस ब्रांड का जीपी रॉक के चैनल होंगे और जो पुट्टी होगी जीपी रॉक की होगी, तो इस तरीके से फॉल सीलिंग का डिजाइन भी मेंशन करना और मटेरियल भी। मॉड्यूलर किचन में देखो, मॉड्यूलर किचन वो बोल देते हैं कि आपका 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हम रेट लेंगे, मॉड्यूलर किचन बना के दे देंगे, लेकिन जो मॉड्यूलर किचन बनाएंगे वो फिर अच्छी नहीं होगी। उसकी ड्राइंग ले लो पहले, जब आपकी सारी ड्राइंग बन रही है ड्राइंग दे दो उसको कि इस तरीके से मॉड्यूलर किचन बनानी है, मटेरियल कौन सा, ब्रांड कौन सा, क्योंकि 100-200 ब्रांड आते हैं मॉड्यूलर किचन में, तो वो ब्रांड आपको मेंशन करवाने हैं। सिंक 2 बोल वाली लगेगी, एक लगेगी, या ग्रेनाइट जो भी एसएस की जो भी है, टाइल कहां तक लगेगी, प्लाईवुड लगाओगे, एमडीएफ लगाओगे, एक्रेलिक शीट लगाओगे या माइका लगाओगे, ये चीजें मॉड्यूलर किचन में मेंशन कर लेनी है। विंडो डोर के फ्रेम जो रहते हैं वो मेंशन कर लेने हैं कि किसके रहेंगे, एमएस के रहेंगे, एल्युमिनियम के रहेंगे, यूपीवीसी के या जापानी चौखट, वो मेंशन करवा लो। इलेक्ट्रिक का जो भी ब्रांड है, स्विच और हेवल है, मतलब वायर है, तो उसके ब्रांड मेंशन करवा लो। जो फायर रेजिस्टेंट तारें आती हैं वो लगवानी है वो लगवा लो। ये सब चीजें एग्रीमेंट पे मेंशन करवा लो। फिर जो रेलिंग रहेगी आपकी, एसएस की रेलिंग लगाने जा रहे हो, ग्रेड आते हैं उसमें 304 ग्रेड, बाहर यूज करनी है 304 ग्रेड, या ये लिखवा लो कि 900 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका डिजाइन रहेगा। नहीं तो होता क्या है, 304 ग्रेड ही वो लगा देंगे, लेकिन 600 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के वाले डिजाइन होते हैं जिसमें एक एक ही पाइप होती है, तो वो दिक्कत होती है। आपको बोलना है कि 900 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला डिजाइन होगा कम से कम, और फिर उसमें 304 ग्रेड होगा, तो इससे आपको नहीं कंफ्यूजन होगी, अच्छे से काम हो जाएगा। जो आपकी फ्रंट एलिवेशन होगी उसका डिजाइन ले लो, उसका मटेरियल लिखवा लो कि ये जाली यूज होगी, ये एसीपी शीट होगी, एचपीएल शीट होगी, ये चीजें लिखवा लो। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, जो एग्रीमेंट पे मेन चीज होती है वो लिखवानी होती है। ये तो स्पेसिफिकेशन होगी ना, ये अलग से भी लिखवा सकते हो, एग्रीमेंट पे लिखवा सकते हो। एग्रीमेंट पे मेन चीज होती है टाइम लिमिट। आपको अपने एग्रीमेंट पे मस्ट लिखवाना है कि कितने टाइम में वो घर कंप्लीट होगा। देखो
अगर 1000 स्क्वायर फीट का 2000 स्क्वायर फीट का तो 6-7 महीने में वो काम खत्म होना चाहिए। जितने जल्दी काम खत्म होगा उतना अच्छा है आपके लिए, आपकी सेविंग होगी। क्योंकि देखो 6-7 महीने के बाद आपको शिफ्ट नहीं भी करना है, उधर किराए पे दे सकते हो, तो 4-5 महीने का किराया बिल बचेगा। मतलब ये नहीं बोल रहा कि किराए पे देना है जल्दी लेना है, जितनी जल्दी काम करवाओगे उतना पैसा बचता है। और ये अपने एग्रीमेंट पे लिखवा लेना 7 महीने, 7 से 8 महीने लिखवा लो। अगर 8 महीने में वो नहीं देगा तो फिर आप उस पर पेनल्टी मार सकते हो। तो ये चीजें आपको लिखवानी है। पेमेंट का स्केड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेमेंट कब कब देनी है, तो वो एक स्केड्यूल बना लेना। ये नहीं कि 8 लाख दे दिया आज, 2 लाख कल, 50,000 कल, परसों 30,000, ना आपको याद रहेगा ना उसको पैसे खा जाएगा। तो इससे क्या करना है, 10% ऐसे लिख लेना, फुटिंग होगी 10% आपको दे दूंगा। फिर आपको जैसे आपका प्लिंथ बीम हो गया 15% आपको दे दूंगा, जैसे दीवारें हो गई 15% फिर दे दूंगा, 10% स्लैब के बाद, प्लास्टर के बाद, ऐसे ऐसे परसेंटेज में आप पैसे उसको दोगे तो सही रहेगा, आपका पैसा भी सेव रहेगा। नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा, काम नहीं हुआ होगा, फिर वो दिक्कत आती रहती है। अगली चीज आपको क्या एग्रीमेंट में लिखवानी है, जो भी एक्स्ट्रा काम होगा, ठीक है, जो हमने मेंशन नहीं किया एग्रीमेंट में या ड्राइंग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो काम आप जब भी करोगे घर की कंस्ट्रक्शन में हमें पहले बता लेना कि ये काम करने वाला हूं और ये रेट है उसका, फिर ही वो काम करना। नहीं तो ठेकेदार क्या करते हैं, पहले काम कर देंगे, ठीक है, तो फिर बाद में बोलेंगे कि तो ये तो एग्रीमेंट में था ही नहीं, हमने कर दिया है, अभी इसका ये रेट है। तो वो चीज नहीं करनी है, पहले बता लेना फिर काम करना, फिर उसका पैसा मिलेगा। तो ये चीज मेंशन कर लेना। और ये जो एग्रीमेंट बनाओ सिर्फ पीडीएफ वगैरह बना के मत रखो, इसको साइन करवाओ लीगली। अब पॉसिबल है कोर्ट जाके नोटरी से करवा लो, ये थोड़ा बहुत सिग्नेचर वगैरह रहे होंगे तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो कि अगर काम सही से नहीं होता है या ठेकेदार भाग जाते हैं, कुछ होता है, तो ये चीजें होती हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वही ठेकेदार ये लिख के आपको देगा जो अच्छा ठेकेदार होगा, कि अगर 6 महीने के अंदर कोई डिफेक्ट आता है घर में, छोटे मोटे क्रैक्स आते हैं, जब पपड़ी बन के मटेरियल निकलता है, कुछ भी दिक्कत आती है 6 महीने के अंदर, हम आपको वो फ्री में सही करके देंगे। ये एग्रीमेंट पे जरूर लिखाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तभी वही कॉन्ट्रैक्टर लिख के देगा जो अच्छा मटेरियल यूज करेगा, अच्छे से काम करेगा। नहीं तो जैसे ही आपकी पेमेंट क्लियर हुई दूसरे दिन ठेकेदार फोन उठाना बंद कर सकता है आपका। तो ये लिखवाया होगा, और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को काम देना जो ये चीज मस्ट आपको लिख के देता है। देखो वीडियो काफी लंबी हो गई है, मेरे को पता है, जिन्होंने देखा है तो अच्छी बात है। और अभी आपको अगर डॉक्यूमेंट चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए, वो हमारी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर लो, मैसेज करो कि हमें एग्रीमेंट चाहिए, मैं आपको एग्रीमेंट दे दूंगा। या व्हाट्सएप पे मेरे को पर्सनली मैसेज करोगे तो वहाँ पे भी दे दूंगा। तो अभी लेते हैं अलविदा, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। अभी हमारा डेली लाइव अपडेट मैं करता हूँ, लाइव आता हूँ, उसमें भी आप क्वेरीज जो हो, कंसल्टेशन लेनी हो, ले सकते हो।